नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। टोल टैक्स प्लाजा। टोल प्लाजा के पास रहने वाले ग्रामीणों के लिए खुशखबरी। नितिन गडकरी ने किया ये बड़ा ऐलान। टोल प्लाजा के पास रहने वाले लोगों के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग टोल प्लाजा के पास रहते हैं और जिनके पास आधार कार्ड है, हमें उन्हें पास प्रदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसके अलावा मैं सुनिश्चित करता हूं कि 60 किलोमीटर के भीतर केवल एक टोल प्लाजा होगा और यदि दूसरा टोल प्लाजा है तो इसके अगले 3 महीनों में बंद करा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हम प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं और विभाग दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए 62,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, जिसमें शहर के बाहर रिंग रोड और अन्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सड़क संपर्क में बेहतरी को रेखांकित करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि अब दिल्ली से मेरठ जाने में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं, जबकि पहले 4 घंटे लगते थे। वर्ष 2022-23 के लिए सड़क परिवहन एवं रोजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजधानी में लगने वाले जाम का जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार से उन्हें और अन्य लोगों को पहले यहां हवाई अड्डा जाने व वहां से आने के क्रम में धौलाकुआं में ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था। रशिया यूक्रेन वार। अमेरिका ने किया आगाह, रूस यूक्रेन पर कर सकता है केमिकल अटैक। जानी भारत के रुख पर बाइडेन का बयान। रूस के मुद्दे पर अमेरिका का सभी देशों ने, खासकर उनके सभी सहयोगी देशों ने उनका साथ दिया है, लेकिन भारत इस मुद्दे पर इन सभी से अलग खड़ा है। भारत का कहना है कि बातचीत के जरिए इस विवाद को खत्म करना चाहिए। वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस के मुद्दे पर भारत को छोड़ सभी सहयोगी देश अमेरिका के साथ हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों पर सभी सहयोगी देशों ने अमेरिका का समर्थन किया है। हालांकि इस मामले में भारत का रवैया जरूर गोलमाल रहा है। बिजनेस राउंड टेबल सीईओ की क्वार्टरली मीटिंग के दौरान उन्होंने ये बात कही। उन्होंने रूस के मुद्दे पर अमेरिका के सहयोगी उसके कितने साथ हैं के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि क्वाड संगठन के सहयोगी देशों ने भी इस पर अमेरिका का पूरा सहयोग दिया है। जापान ने भी रूस के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भी रूस के खिलाफ प्रतिबंधों पर अमेरिका का भरपूर सहयोग दिया है। इस बीच अमेरिका आगाह किया है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। कई देशों में एक बार फिर कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट से इन्फेक्शन के ज़्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे हालात में कोरोना ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने चेतावनी दी है कि यूएस में आने वाले हफ्तों में कोरोना मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड की सेकेंड बूस्टर शॉट या चौथी डोज की जरूरत भी पड़ सकती है। फाउची ने रविवार को कहा कि इसमें एक बढ़ी हुई संक्रमण क्षमता है। उन्होंने कहा कि हालांकि जब आप इसके मामलों को देखते हैं तो वे अधिक गंभीर प्रकृति से नहीं लगते हैं। उन्होंने कहा कि वायरस से गंभीर रूप से बीमार होने से बचने के लिए टीके और बूस्टर खुराक सबसे अच्छा संसाधन है। इसके स्वरूप के कारण चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। मैं डॉक्टर गगन कंसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, टुलिपा हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, हम जो हड्डी जोड़ में 3 हड्डियां जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट खराब हो जाता है, उसको काट के स्मूथ कर देते हैं। दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं। उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।